नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जनहितैषी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट पेश किया। मिडिल क्लास से लेकर बिजनेसमैन, किसानों, महिलाओं और युवाओं तक हर कोई इस बजट को उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। बजट में हुई घोषणाओं से कुछ लोग खुश हुए तो किसी की उम्मीदों को झटका लगा। यही वजह है कि बजट पेश होने के दौरान ही शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहा, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है, जिसके बाद नई कर व्यवस्था के तहत 3 लाख तक की सालाना आय कर मुक्त होगी। 3 से 7 लाख तक की आय पर 5%, 7 से 10 लाख सालाना आय पर 10%, 10 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से अधिक आय होने पर 30% टैक्स देना होगा। इसके अलावा महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए सरकार ने बजट में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार की जाएगी। साथ ही सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को 1 महीने का पीएफ अंशदान देकर प्रोत्साहन देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सुबह 11 बजे लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-2025 का पूर्ण बजट पेश किया। इससे पहले परंपरा अनुसार वो राष्ट्रपति से मिलने पहुंची। राष्ट्रपति को बजट की डिजिटल कॉपी सौंपी और बजट पेश करने के लिए उनकी मंजूरी ली। अपना 7वां बजट पेश कर निर्मला सीतारमण लगातार सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बन गई हैं। This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. Measures for promotion of manufacturing and services, internship in top companies. As the 5th scheme under Prime Minister's package, our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. They will gain exposure for 12 months to real-life business environment, varied professions, and employment opportunities. An internship allowance of 5,000 per month, 5,000 rupees per month, along with a one-time assistance of 6,000 rupees will be provided. Companies will be expected to bear the training cost and 10% of their internship cost from their CSR funds. Industrial parks. Our government will. Global context. The global economy, while performing better than expected, is still in the grip of policy uncertainties. Elevated asset prices, political uncertainties, and shipping disruptions continue to pose significant downside risks for growth and upside risks to inflation. In this context, India's economic growth continues to be the shining exception and will remain so in the years ahead. India's inflation continues to be low, stable, and moving towards the 4% target. Core inflation, that is non-food and non-fuel,
currently is 3.1%. सरकार का कहना है कि ये बजट विकसित भारत की नींव रखने वाला है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल बजट की आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा और बसपा सभी ने बजट में किए गए प्रावधानों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। किसने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि किसानों से बड़े वादे किए थे, लेकिन उन्हें क्या मिला? ना ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र हुआ और ना ही किसान सम्मान निधि बढ़ी। कुल मिलाकर अगर देखें तो ये निराश करने वाला था और उन्होंने बिहार और आंध्र प्रदेश को एक झुनझुना थमा दिया है। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे लगता है कि इस बजट को प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना कहा जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि अगर वो अगले 5 वर्षों के लिए इस सरकार को बचाना चाहते हैं तो उन्हें अपने गठबंधन सहयोगियों की खुशी की आवश्यकता होगी। बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने से इनकार करने के बाद उन्होंने उन्हें धन दिया है। महाराष्ट्र को केंद्र द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। ये एक ऐसा राज्य बन गया है जहां आप लगातार पैसे लेते रहते हैं। उधर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने बजट में महिलाओं की उपेक्षा करने का सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रावधान होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं है। किचन का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई कदम नहीं उठाना चाह रही है। तो सरकार और विपक्ष दोनों ही बजट की अपनी अपनी तरह से व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि इस बजट के प्रमुख प्रावधानों पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है। हमारे संवाददाताओं ने देश के जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के जरिए बजट को डिकोड करने की कोशिश की है। सुनिए बजट की कहानी एक्सपर्ट्स के जुबानी। नमस्कार मित्रों, आज मोदी सरकार का लगातार ये बजट जो एनडीए के रूप में इस बार प्रस्तुत हुआ है, हालांकि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एनडीए की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने खासतौर पर जिस बात के लिए पहचान बनी पिछले 10 वर्षों में, वो बुनियादी विकास और देश में भविष्य की संभावना। सरकार का जो क्या बजट है, क्या हम किस तरह देखते हैं? देखिए, ये मोदी सरकार 3 नंबर का पहला बजट है और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 7वां बजट लगातार पेश किया। ये इस टाइप के काम रेगुलर करने वाले आदमी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार देश की सेवा के लिए दे रही है, और आज आपने बजट में देखा कि उन्होंने हर आदमी की जरूरतों को पूरा करने का, हर आदमी को कोई ना कोई सुविधा देने का कार्य किया, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, चाहे वो महिलाएं हैं, सबके लिए उन्होंने वो काम सोचा कि जिससे उनका जीवन आगे बढ़े और हमारा देश 5 बिलियन ट्रिलियन अर्थव्यवस्था पर जाकर, जो मोदी जी का नारा है, जिस प्रकार उन्होंने 10 साल में 10वें स्थान से 5वें स्थान पर लिया, इन 5 सालों में भारत को वो 3रे स्थान पर पहुंचाने का जो उन्होंने गारंटी दी थी, उसकी ओर अग्रसर हुए हैं। मैं इसके लिए मोदी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं और भारत की जनता को भी इसके लिए बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसी सरकार को चुना जिसने देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा बजट पेश किया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।